तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपनी प्रीमियम स्ट्रेटेजी रिवील करने वाले हैं जिसमें हमने 10,000 पॉइंट कैप्चर करे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हमने 10,000 पॉइंट इसमें कैप्चर करे थे कैसे। इसमें हम सुपर टेन यूज करते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है और क्रिप्टो में है और इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए सबसे बेस्ट है। मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले हमें सुपर ट्रेंड लगाना है। सुपर ट्रेंड लगाना है 7 days to 3 का। ठीक है। टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 15 मिनट। और हमें सबसे पहले क्या करना है, न्यूज़। इसमें हमें सबसे पहले सेंटीमेंट देखना है, साथ में सेंटीमेंट। हमें सेंटीमेंट, ये तीनों चीजें आपके उसमें रहना चाहिए। आपको सेंटीमेंट पता चाहिए, होना चाहिए। मतलब क्या सेंटीमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। इस ट्रेड की मैं सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैं आपको इसमें मैंने कई सारी वीडियो डाली हैं। आप बहुत सारी जो हमारी वीडियो देखते रहेंगे लगातार तो आपको समझ आएगा कि स्ट्रेटेजी कितना बढ़िया वर्क करती है और कब फेक सिग्नल देती है, कब फेक सिग्नल नहीं देती है। देखो यहाँ फेक सिग्नल दिया, यहाँ फेक सिग्नल दिया, यहाँ फेक सिग्नल दिया, यहाँ फेक सिग्नल दिया, यहाँ अभी फेक, फिर भी फेक सिग्नल चल ही रहा है। तो सबसे पहले मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ। क्रिप्टो में क्या है, फर्स्टली क्रिप्टो में सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे मूव नहीं रहता है। सैटरडे एंड संडे मूव नहीं रहता है। तो सैटरडे संडे को ये स्ट्रेटेजी अवॉइड करके चल सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है तो इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं ऑप्शन सेलिंग की भी वीडियो के लिए ला दूंगा। तो सबसे पहले हमको करना है, सुपर ट्रेंड लगाना है। यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है, सुपर ट्रेंड लिखना है, 7 रेशियो 3 की इसकी सेटिंग रखनी है। फिर उसके बाद हमें खोलना है ये चार्ट। ठीक है, ये हमारा अभी बिटकॉइन का चार्ट है। हम डेल्टा एक्सिस में ट्रेड करते हैं बिटकॉइन का चार्ट। ये FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर। चलो, तो सब हम बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, अभी आज सैटरडे और संडे, आज तो मंडे है पर अभी ये मार्केट साइडवेज जोन में है। मार्केट अभी साइडवेज है। ठीक है, तो हम पहले इसके लेवल बनाते हैं। मार्केट अभी साइडवेज है, अभी इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो इस रेंज में अभी तो ट्रेड नहीं लेना है। थोड़ा या तो इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए। ठीक है, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है इस जगह। तो ये सुपर ट्रेंड हमारी स्ट्रेटेजी है। अब मैं आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें इंटरडे खोलना है। सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी देखो इस ये तो जोन में है। ये तो जब मार्केट कंसोलिडेशन करता है तब ये स्ट्रेटेजी इतना अच्छा वर्क नहीं करती। फिर भी हम वो से बेकार कंडीशन भी लेके चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बेकार से बेकार कंडीशन ही लेके चलेंगे। देखो अभी कैंडल जो यहाँ पे हमें इसने सेल साइड टिकर दिया है और ये कैंडल ही इतनी बड़ी है जो इसमें एंट्री नहीं बनती है। अगर हाँ इसका लो ब्रेक करता है तब हम इसका ऊपर के स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें क्या है, इस स्ट्रेटेजी में सबसे अच्छा फायदा क्या है, आपको इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो इसको भी अवॉइड करेंगे। इधर भी बहुत बड़ी कैंडल बनी है, अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये छोटी कैंडल बनी है। ये देखो ये छोटी कैंडल थोड़ी सी, मतलब पूरी सिंगल फिंगर बनी है पर इतनी बड़ी नहीं बनी है। इतनी बड़ी चलेगा, इतना बढ़िया सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे जैसी कैंडल क्लोज होती है, कैंडल जैसी अपसाइड टिकर देता है। यहाँ पे देखो अपसाइड टिकर मिल गया आपको। जैसे अपसाइड टिकर मिलेगा तो उसी टाइम हमें एंट्री बना लेनी है। मैं एंट्री बता देता हूँ। हमारी एंट्री या तो इसके ऊपर या थोड़ा रिस्की ट्रेडर तो यहीं पे, वरना सेफ ट्रेडर तो इसके ऊपर। यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, मैं बताता हूँ आपको। स्टॉप लॉस ये देखो, स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है। ये देखो स्टॉप, ये इस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा। इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे जैसे जैसे ट्रेड हमारा चलता जाएगा इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस भी हमारा ट्रेड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। हमें सबसे पहले तो देखो स्टार्टिंग जो फेज में है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग फेज में है तो 1:1 लेके चलो। फिर भी ये वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन है, जो बेकार से बेकार कंडीशन की बात मैं अभी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखो फिर भी इसने कितना दिया, 1400 पॉइंट देख लिया। 1:1 लेके चलो, 1:2 लेके चलो, जो बिगिनर ट्रेडर है अभी। ठीक है, तो वो बिगिनर ट्रेडर के लिए तो 1:1 1:2 काफी है। अभी देखो यहाँ पे इसने सेलिंग सिग्नल दिया और ये कैंडल क्लोज नहीं हुई। इसने कैंडल क्लोज नहीं करी और फिर हमें दोबारा डाउन साइड का टिकर नहीं मिला। तो हम अवॉइड करेंगे। ये तो सैटरडे का है मार्केट, तो हम सैटरडे को और संडे को तो वैसे ही स्ट्रेटेजी को अवॉइड करके चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि अ, यहाँ पे देखो आप, हमें यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिला। ठीक है, ये हमें सबसे पहले सेंटिमेंट्स पे सबसे पहले फोकस करना है। सेंटिमेंट्स क्या है बाजार में, सेंटिमेंट्स।
सेंटिमेंट्स में आपको पहले सबसे पहले न्यूज़ देखनी है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नेगेटिव है पॉजिटिव है? उस दिन डाटा आया था एक, तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ आई थी, तो ये बाजार देखो कितना नीचे गिरा है। एक बार ये स्ट्रेटेजी देखो इसकी बात हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना पॉइंट गिरा है। बिटकॉइन में 10,000 पॉइंट अप्रोक्स मिल रहा है। अप्रोक्स पूरा 10,000 पॉइंट इसी स्ट्रेटेजी में हमको मिला। इनमें देखो यहाँ पे ये देखो इस जगह हमारी इस जगह ही हमारी खैर एंट्री नहीं हुई थी। हाँ, फोन जो किया था यार तुमने। हाँ तो सॉरी भाई लोग यार, कोई आ गया था तो मैं कहाँ पे था देखो, मैं बताता हूँ आपको दोबारा एक बार। यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमें सेलिंग सिग्नल मिला, ठीक है, राइट। इसके डाउन पे हमारी एंट्री बनती है। इसने पहले हमें सेलिंग सिग्नल जो हमें सिग्नल मिल रहा है उसके क्लोज होने का वेट करना 15 मिनट टाइम फ्रेम तक, ठीक है। उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। उसके बाद हम जो सेफ ट्रेडर है, रिस्क ट्रेडर वो तो सेलिंग सिग्नल बनते एंट्री ले सकता है, पर जो सेफ ट्रेडर है उसके बाद एंट्री बनती है, ठीक है? अभी देखो इसके जो दोबारा से रेड कैंडल बनाएंगे तो ये गया ऊपर, ठीक है। तो हमें जब इसका इस रेड कैंडल का दोबारा हमें डाउन मतलब वो मिलेगा, ब्रेक डाउन मिलेगा, तब हमें एंट्री करनी है। वो स्टॉप लॉस देखो इस जगह पे स्टॉप लॉस था हमारा। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस एंड करने के लिए आया भी था, पर यहाँ इस लाइन का आपने ब्रेकआउट मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाया। थोड़ा हम बफर लेके चलेंगे, ऊपर की तरफ स्टॉप लगा के चलेंगे, फिर देखो दोबारा हमारा ट्रेड में दिखाता हूँ एक बार क्या बढ़िया ट्रेड चला है ये। थोड़ा सा ये देखो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये देखो यहाँ से लेके यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, फिर इसके बाद देखो क्या धाम से नीचे गिरा है। करीब अप्रोक्स मोटा मोटा जो आपको मिला है 10,000 पॉइंट को मिल चुका है देखो। यहाँ से देखते हैं कितना पॉइंट मिल गया हमें। ये तो 5,000, हाँ 5,000 पॉइंट, राइट। 5,000 पॉइंट अगर थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे तो देखो कितना पॉइंट मिला है। अभी तक इसमें हमें निकलना भी जब तक नहीं है, जब तक रेड सिग्नल नहीं दे रहा है आपको। मुझे पता है कि न्यूज़ मेरी बहुत तगड़ी आ रही है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो हमें भाई जब तक ग्रीन सिग्नल ना दे तब तक निकलना ही नहीं है। अप्रोक्स करीब करीब 10-11 हज़ार पॉइंट का टारगेट, ये देखो 10,000 मतलब 11,000 पॉइंट का, 11,000 पॉइंट इन बिटकॉइन, $11,000। तो ये स्ट्रेटेजी जब वर्क करती है तो भाई साहब ये बहुत बढ़िया वर्क करती है, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। और आप प्रैक्टिस करो तो पता चलेगा आपको क्या चीजें हैं। फिर यहाँ पे देखो अब हमें बाइंग सिग्नल अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा मूव दे चुका है, इतना बड़ा मूव दे चुका है, तो आराम से बाइंग सिग्नल अवॉइड करके चलो। तो यहाँ पे एक हमें बाइंग सिग्नल मिला, ठीक है। बाइंग सिग्नल भी मिला तो भी थोड़ा बहुत चल गया होगा, कोई स्कैल्पर है तो स्कैल्पिंग के लिए तो फिर ये देखो फिर भी यहाँ पे इसने बाइंग सिग्नल दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री भी कहीं होगी, तो यहाँ फिर भी इसने मोटा मोटा 84, हाँ वही, एक मिनट देख लेते हैं कितना आ रहा है। अप्रोक्स 1,500 का मतलब $1,500 मिनट का मतलब ट्रेड देती है इसमें। फिर हमारे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर हमारी जो स्ट्रेटेजी है तो हमें तो भाई जब तक सिग्नल ना दे तब तक निकलना नहीं है, तो हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी होगी इसमें। इस बार ट्रेड अगर किसी ने लिया भी हुआ हम तो भाई अवॉइड करके चलते हैं, हम सेंटिमेंट्स पे चलते हैं। ट्रेंड क्या है, सेंटिमेंट्स के ट्रेंड और सेंटिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाजार के लिए। अब मार्केट ने देखो दोबारा यहाँ पे डाउन साइड सिग्नल दिया, फिर यहाँ पे हमारा एग्जिट कर दिया इस साइड का। फिर यहाँ पे अपसाइड टिकर मिला हमें, अपसाइड की दोबारा एंट्री बनी। ये देखो कितना पॉइंट ऊपर गया, कितना ज्यादा पॉइंट ऊपर गया है, देखो फिर से 3100 पॉइंट ऊपर चला गया हमको तो यार। फिर हमें डाउन साइड सिग्नल मिला, पर ये डाउन साइड सिग्नल अभी क्या है, मार्केट अभी कवर कर रहा है। तो ये देखो मार्केट ने कवर करा तो ऊपर गया, फिर डाउन साइड सिग्नल आया फिर ऊपर गया, फिर फेक सिग्नल डाउन साइड दिया फिर थोड़ा सा ऊपर गया। अभी तो मार्केट मतलब कंसोलिडेशन जोन में आ गया। मैंने बोला सैटरडे संडे मार्केट एक बहुत कंसोलिडेशन जोन में रहता है। तो अभी इस मार्केट को थोड़ा अवॉइड करके चलता है हम सैटरडे संडे इस स्ट्रेटेजी को। और इस स्ट्रेटेजी में आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। सेकंड पार्ट आप मुझे बताना कि सेकंड पार्ट में हम इसमें मैं ये चीज ये फिक्स सिग्नल करना आपको अवॉइड करना मैं आपको बता दूंगा। इस अवॉइड कर कब कौन से टाइम पे किया जा सकता है। कुछ हमारे न्यूयॉर्क सेशन होते हैं, कुछ हमारे ऐसे सेशन होते हैं, तो कौन से सेशन में कब ट्रेड कैसे करना है, ये स्ट्रेटेजी वो बताएगी आपको। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी वर्क करती है, आप एक बार ट्रस्ट करिए और बैक टेस्टिंग करिए, पेपर ट्रेड करिए, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी पे आइए। इसकी एक्यूरेसी मुझे लगता है कि 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी आती है। जब भी ये पॉइंट्स देती है बहुत बढ़िया पॉइंट देती है। आप इस स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस करिए और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।